हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जेई और एई के पद अध्याचन आयोग पहुंचने लगे हैं। जल्दी ही हमें नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। और उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि 127 जेई के पद और 82 एई के पद अभी तक आयोग पहुंच चुके हैं। और मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पद बढ़ेंगे। तो उन पद बढ़ने के क्रम में ही अब मैं आपको लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई के हिसाब से बताना चाहूँगा कि हमारे पास अब कोर सिविल के 200 पद, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के 132 पद और 17 अन्य, ये हो गए हमारे जेई के पद। तो जेई में टोटल 349 पद पहुंच चुके हैं। आयोग अध्याचन इतने पदों का पहुंच चुका है। इसके अलावा एई में हमारे लगभग 61 सिविल के और 33 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के और 3 पद अन्य। तो कुल मिला के लगभग 97 के आसपास पद एई के भी पहुंच चुके हैं। और अभी ये बढ़ेंगे, जैसे कि जेई में ग्रामीण विभाग, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग के पद आने हैं। इसके अलावा मंडी और यूजेवीएन में भी हम लगे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा काम धीमा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम लगे हैं, आप सबको हमारा साथ देना है उन पदों को निकालने के लिए। जहाँ भी जिससे भी जो हेल्प मांगी जाए, प्लीज़ आइए। हल्द्वानी के लोग और रुद्रपुर के लोग मंडी में आने के लिए कृपा कीजिए हमारे साथ। इसके अलावा जो लोग देहरादून में हैं वो यूजीवीएन के लिए जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ आइएगा। इसके अलावा एई में हमारे पीडब्ल्यूडी और अभी जल संस्थान और शायद सिंचाई आना है। बाकी सारे आ चुके हैं। तो टोटल हमें जहाँ तक है एई पौने 200 के आसपास देखने मिलेगा और जेई लगभग 400 के आसपास टोटल, और कोर से भी लगभग 250 से पौने 300 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, अगर हम लोगों ने और मेहनत की। अभी रास्ता लंबा है, अभी आप लोगों को और साथ देना है। यहाँ तक आपने साथ दिया, आगे भी आप लोगों को सपोर्ट करना है। और सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी जहाँ भी बुलाए जाए आइए। और अभी थोड़ा समय है नोटिफिकेशन आने में, अभी बहुत सारी कार्रवाई होती है। इसके अलावा एग्ज़ाम होने में भी समय लगेगा। तो नोटिफिकेशन आने तक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी से कि किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, कोई अफवाह ना फैलाएं। और जो साथियों को कुछ भी आपत्ति है किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन से, तो वो उससे पहले ये कोर्ट केस और यहाँ वहाँ मंत्री से मिलने की ना करें। नोटिफिकेशन आने के बाद आप जो भी कार्रवाई आपको आप अपने हित के लिए लड़ें, लेकिन उससे पहले अगर आप करते हैं तो नोटिफिकेशन रुक जाएगा और सभी का नुकसान होगा। जैसे कि पिछली बार हुआ था सिंचाई विभाग का, रोस्टर के चक्कर में अगस्त में रोस्टर पहुंच गए थे, अध्याचन पहुंच गए थे, और नवंबर में नोटिफिकेशन आया। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, बहुत कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा पेपर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उस चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, और जो लोगों को कुछ भी आपत्ति है वो इस तरह की हरकतें ना करें कि जाके इसको रोकने की कोशिश करें। बहुत ही लोगों की मेहनत लगी है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक मेहनत की है। संजय नेगी भाई, शिवा भाई, कमलेश भाई, सुभाष भाई और भी अन्य जितने लोग हमारे साथ लगे हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अभी भी ऐसा समय नहीं आया है कि आप सिर्फ पढ़ाई में जुट जाएं। अभी और लड़ाई बाकी है, अभी रैली भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद तो करते हैं कि अब कुछ भी हमें रैली ना करनी पड़े, सरकार जिस तरह से हमारा काम कर रही है करते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं। और वैसे मेरे को कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह की ज़रूरत है नहीं, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं। बस बाकी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं जेई और एई एग्ज़ाम्स की उत्तराखंड में, तो सभी तक पहुँचे। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।